So hello everyone, welcome to your PDF platform. So this video is dedicated for the Delhi Technical University Assistant Professor Recruitment for the Computer Science domain. कंप्यूटर साइंस डोमेन के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया था जिसका रिटन एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 8th of December. Now the next round is the next process is the presentation and the interview. अब इसमें जिन लोगों ने इसमें अप्लाई किया था तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मेरे को लग रहा है आप लोगों ने इसको गो थ्रू कर ही लिया होगा कि किनका शॉर्टलिस्टिंग है किनका नहीं है. नाउ द नेक्स्ट राउंड इज प्रेजेंटेशन एंड इंटरव्यू. मेरे इस वीडियो में दो कंपोनेंट कवर होंगे. सबसे पहला कि द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड. Secondly, how you need to prepare for the presentation and the interview part. Now, first of all, let us go through the number of candidates, the candidate who have been shortlisted for this, the next round, which is your presentation and the interview. So, total number of vacancies in the unreserved were 20. 20 vacancies थी जिसके against 31 candidates have been shortlisted. The 31 candidate. The total number of candidates who have been shortlisted again the unreserved category of 20 posts are 105, right? Now the next is for the reserved category, SC category. Against the 5 candidates, 12 candidates have been shortlisted. Against the ST category, for the total number of posts are 6, but only 2 candidates have been shortlisted. Now let me tell you the reason for that. The reason is which is normally happening in the recruitment process at so many domains. आजकल ये ट्रबल आ रहा है ज्यादा, पहले ही नहीं था, स्पेशली कोविड से पहले, दैट ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब. उसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, चाहे उसका एकेडमिक्स रीजन है, चाहे उसका रिटन एग्जाम क्वालिफाई ना करना वो रीजन है, या इसके बाद भी जो नेक्स्ट प्रोसेस है प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू, इफ यू आर नॉट द राइट कैंडिडेट फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट दे आर नॉट गोइंग टू टेक यू, चाहे आपका नाम इस लिस्ट के अंदर है या नहीं है. 15 अगेंस्ट ओबीसी कैटेगरी 11. अब मेरे को लग रहा है शायद आप लोगों को ये लग रहा होगा कि 15 वैकेंसीज है, 11 शॉर्टलिस्टिंग है. एसटी के केस में 6 वैकेंसीज है, 2 शॉर्टलिस्टिंग है. शायद आप लोगों को ये लग रहा होगा कि हमारा तो सिलेक्शन हो ही गया. उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे. उसके बाद अगेन द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 5 वैकेंसीज आर देयर, 5 कैंडिडेट्स हैव बीन शॉर्टलिस्टेड. पीडब्ल्यूडी 3 नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड 3 कैंडिडेट्स हैव बीन शॉर्टलिस्टेड. तो ये इसका शॉर्टलिस्टिंग का आपका मैंने डॉक्यूमेंट दिखाया कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टिंग है. ना सबसे पहले मैं पॉइंट कवर करता हूं कि अगर आपका इस लिस्ट में नाम है, लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ लेट अस सपोज एसटी या ओबीसी कैटेगरी, नंबर ऑफ वैकेंसीज आर मोर बट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैव बीन शॉर्टलिस्टेड इज लेस. अगर आपको लगता है कि योर प्रोबेबिलिटी इज हाई और मेरा तो सिलेक्शन हो ही गया, अगर मेरे इंटरव्यू में जितने भी नंबर लग जाएंगे मेरा तो सिलेक्शन हो ही जाना है, ऐसा नहीं होता है. लेट मी एक्सप्लेन यू बाय दिस. सी दिस इज द जॉब ऑफ टीचिंग. यहाँ पे प्रेजेंटेशन है. प्रेजेंटेशन में आपको जो लास्ट टाइम भी हुआ था इसका प्रोसेस मेरा, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट से बात भी हुआ है. प्रेजेंटेशन के आपको एक पीपीटी बना के जाना है और वहां पे आपको टीच करना है, आपने वहां पे पढ़ाना है. वो आपको बोलेगा, वो आपको टॉपिक अपने अपनी तरह से प्रिपेयर करके जाना है. 2-3 प्रिपरेशन टॉपिक आपको प्रिपेयर करके जाने हैं. सी इन द केस ऑफ टीचिंग, इफ योर नॉलेज इज गुड डजंट मीन यू आर अ वेरी गुड टीचर. टीचिंग स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू टीच समथिंग. नॉलेज तो कंपलसरी है ये कि नॉलेज तो तुम्हारा अच्छा होना चाहिए, तभी आप जो स्टूडेंट को एंटाइज कर पाओगे अपने नॉलेज पार्ट पे. लेकिन दूसरा तरीका टीचिंग के रिलेटेड होता है कि आप अपने जो टीचर जो स्टूडेंट को रिक्वायर्ड है, अगर आप उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हो, उस तक अपना नॉलेज ही नहीं शेयर कर पा रहे हो, उसको बता ही नहीं पा रहे हो, व्हाट विल बी द यूज ऑफ दैट. टीचिंग कुछ ऐसा डोमेन है इंडिया के अंदर स्पेशली कि अगर कुछ भी नहीं हो रहा चलो यार टीचिंग कर लेते हैं. टीचिंग तो है ही, अगर कुछ भी नहीं करेगा बनेगा तो टीचिंग तो कर ही लेंगे. दैट इज अ ट्रबल. लेकिन अगर सोचो कि टीचिंग अगर बाय प्रोफेशन या टीचिंग अगर आप बाय इंटरेस्ट के साथ आते हो तो जस्टिफिकेशन होता है किसी भी जॉब में, नॉट ओनली द टीचिंग. सो दैट इज द रीजन वाई जॉब इसका नेक्स्ट राउंड है इंटरव्यू और जो प्रेजेंटेशन जो इसके अंदर है, दे आर गोइंग टू चेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स, योर पर्सनैलिटी एंड योर टीचिंग स्किल. और वो आपको तभी रखेगा अगर उसको लगेगा यस दिस पर्सन इज मीन फॉर टीचिंग, ये टीचिंग में इसका इंटरेस्ट है और ये जेन्युइनली टीचिंग करना चाहता है. क्योंकि आपसे वो पूछेगा व्हाई यू वांट टू डू टीचिंग, आप टीचिंग में क्यों आना चाहते हैं, व्हाई गवर्नमेंट जॉब, व्हाई डीटीयू, व्हाई नॉट एनी अदर यूनिवर्सिटी, व्हाई नॉट एनी स्टेट कॉलेज, सो मेनी क्वेश्चंस आर देयर. मास्टर्स, पीएचडी, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे रिटन से एग्जाम्प्ट किया था डिपेंडिंग अपॉन देयर क्वालिफिकेशन. लेकिन अगेन एग्जाम्प्ट तो कर दिए रिटन से, नॉलेज ठीक है, किसी ने बोला कि पीएचडी है एग्जाम्प्ट है, लेकिन प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू तो देना ही पड़ेगा. तो आपको अपने जो टीचिंग स्किल है उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा. अब टीचिंग स्कूल पे कैसे वर्क है, काफी सारे कैंडिडेट से मेरी इनमें से भी बात हुई है, सर हम तो टीचिंग कर रहे हैं बहुत देर से, हम लोग 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, लेकिन एक चीज का अंडरस्टैंड करना
कि जो लेवल रिक्वायर्ड है, लेट अस सपोज यू आर डूइंग ए टीचिंग इन ए स्टेट यूनिवर्सिटी या स्टेट कॉलेज या एक डिप्लोमा कॉलेज फॉर एग्जांपल, या एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेज. नाउ कम द DTU, लेट अस सपोज NIT का आपका है, लेट अस सपोज IT का है. सो द लेवल जो रिक्वायरमेंट है, जो एक्चुअल में जो लेवल एक टीचिंग के पार्ट पे, नॉलेज के पार्ट पे, और दूसरा डिलीवरी पे पार्ट के जो उनको रिक्वायर्ड है, वो इस तरीके से बढ़ेगा. तो आप जिस लेवल पे भी टीचिंग कर रहे हैं, दैट मे बी गुड एट दैट पर्टिकुलर लेवल, लेकिन क्या वो लेवल इस DTU की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है नहीं करता, वही तो उन्होंने चेक करना है. तो इसको तैयार करने के लिए आपको एक मेंटर चाहिए जिसके सामने आप उसको टीचिंग करके दिखाएंगे. लाइक डॉक्टर विजेंद्र इज द बेस्ट मेंटर फॉर दिस. आप उनको टीचिंग करके दिखाइए, आप उनको टॉपिक पढ़ के टीच करके दिखाइए, वो आपको फीडबैक देंगे कि आपको इसको कैसे यूज करना है, कैसे आपको इंप्रूव करना है, क्या गलतियां कर रहे हैं. कईयों को आदत होती है लिखने की, ऐसे लिखने की आदत होती है. यू हैव टू राइट समथिंग लाइक दिस, जहां पे आई कांटेक्ट भी मेंटेन हो रहा है, आप लिख भी पा रहे हो. आप जब आप कोई टॉपिक स्टार्ट कर रहे हो, डायरेक्टली लिखने पे तो नहीं आगे हो, आप पहले स्टूडेंट्स के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हो. पहली क्लास है, क्लास में गए, किस तरीके से आप उनको एंगेज कर रहे हो, शुरू के 5-10 मिनट में कैसे इंप्रेशन बना रहे हो. भाई ये छोटी छोटी चीजें मैटर करती है. तो अगर आप इस टीचिंग से रिलेटेड आप योरपीडिया के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हो, योरपीडिया इज द प्लेटफॉर्म जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, असिस्टेंट इंजीनियर, पब्लिक सेक्टर में हर डोमेन के लिए इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करवाया जाता है. इफ यू वांट टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दिस प्रेजेंटेशन एंड इंटरव्यू, सर प्रेजेंटेशन बना के पहले चेक करवाना मेंटर को कि सर ये प्रेजेंटेशन ठीक है, इसमें मैंने जो चीजें लिखी हैं वो ठीक है. दूसरा, आप उसको फिर पढ़ा के भी दिखाइए. तो पढ़ाने के बाद आपको टीचर फीडबैक देगा आपको कि इसको इस तरीके से इंप्रूव करना है. क्योंकि नॉलेज पार्ट में आप कहीं ना कहीं पे मे बी भूल सकते हो या याद नहीं आ रहा वो बोल सकते हो, लेकिन टीचिंग स्किल तो यार उससे रिलेटेड नहीं है, राइट. So if you want to prepare for the interviews and the presentation for this with Yourpedia, you can join us. A dedicated module is there. आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है उसको फिल कर दीजिए, या अगर आपको कोई क्वेरी है, ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप इसको कॉल करके अपना डिस्कशन कर सकते हैं फर्दर. लेकिन द ओनली वे टू प्रिपेयर फॉर दिस इज बाय गोइंग फॉर द मॉक सेशन. दिस इज द ओनली वे टू प्रिपेयर. पढ़ने में नॉलेज एक्वायर होगा, लेकिन टीचिंग स्किल तो यार पढ़ा के ही इंप्रूव होगा. मान लो आपके टीचिंग स्किल लैक कर रहे हैं, तो बाय द टाइम आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो. जब भी इसका नोटिफिकेशन आएगा नेक्स्ट, इन्होंने बोला कि नेक्स्ट हम इसका इंटरव्यू डेट्स और जो है उसके लिए आपको वेबसाइट पे जाना है, तो हफ्ते 10 दिन का ही आपको टाइम मिलेगा, ज्यादा टाइम आपको मिलेगा नहीं. तो अगले जो 10-15 दिन जितने आपके पास बचे हैं उसको ढंग से यूटिलाइज कर लीजिए, राइट. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.